नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सागर चौधरी। आज का टॉपिक है हमारे देश में हमारे देश में 95% लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार क्यों कहते हैं। देखो, शेयर मार्केट को सट्टा बाजार 95% लोग कहते हैं भारत में। क्यों कहते हैं? कुछ तो रीजन होगा। ऐसे कुछ तो हुआ रहेगा कि जो पुराने लोग जो है वो बोलते हैं कि अ, ये तो सट्टा बाजार है, शेयर बाजार मतलब सट्टा बाजार है, इसमें तो लोग जुआ खेलते हैं। ये सब उनका माइंड क्यों ऐसे बना? देखो, ये शेयर बाजार में ना कई स्कैम झेले हैं, कई लोगों के पैसे बर्बाद किए जिनको अवेयरनेस थी नहीं। पहले इंटरनेट था नहीं, और पहले लोग इतनी बैलेंस शीट नहीं देखते थे क्योंकि कुछ सुविधा अवेलेबल नहीं थी। जैसे कि कोई कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं तो कोई सुविधा अवेलेबल नहीं थी। तो लोग केवल टिप, जिसको टिप बोलते हैं, टिप से इन्वेस्ट करते थे कि बाबा ये शेयर में लगा दो, उस शेयर में लगा दो। तो ये लोग टिप से इन्वेस्ट करते थे पैसा। तो ये लोग ना स्कैम का शिकार होते थे। ये लोग स्कैम का शिकार होते थे। जैसे कि आपने सुना होगा हर्षद मेहता स्कैम, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। तो उन और जैसे 1992 का हर्षद मेहता स्कैम हो गया, 2001 का केतन पारेख स्कैम हो गया। ऐसे कई स्कैम और आज भी वो हो रहा है। देखो, ये लोग क्या करते थे, स्टॉक में मोनोप्लेट करते थे, स्टॉक को मोनोप्लेट करते थे। मोनोप्लेट का मतलब क्या होता है? ये जैसे 200 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का स्टॉक है कोई भी, उसको रोज ऊपर लेके जाते थे, रोज ऊपर लेके जाते थे उसको। 200 रुपए का स्टॉक को 9,000 तक लेके जाते थे, 9-10 हजार रुपए, और उसकी हवा चला देते थे मार्केट में। तो ये जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो फिर वो जो 8,000 जैसे हुआ 200 रुपए का स्टॉक, ये तो पहले इन्वेस्ट करते नहीं थे, बॉटम पे इन्वेस्ट नहीं करते थे, ये टॉप पे इन्वेस्ट करके बॉटम पे बेचते थे। तो ये कैसे क्या होता था कि पहले जो लोग थे वो टिप के भरोसे चलते थे। जब तक वो स्टॉक स्टॉक 200 रुपए का स्टॉक 200 रुपए से 6,000, 6,000 से 8,000 हो जाता था, तब जाके ये लोग जो है इन्वेस्ट करते थे उस स्टॉक में कि बाबा ये 15,000 का भी हो सकता है, यहाँ पे ये तो रोज बढ़ रहा है, ये तो न जाने कितना बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोग वहां उसमें इन्वेस्ट करते थे। तो उसमें क्या होता था, ये लोग जैसे उसमें इन्वेस्ट करते थे, जैसे रिटेल इन्वेस्टर, उसमें मार्केट में एक तरह की हवा बनाई जाती थी और उसमें सब लोग मिलकर इन्वेस्ट करते थे, जो रिटेल इन्वेस्टर। तो इन लोग ये लोग जो टॉप पे बाय करते थे, और वहां से जो ऑपरेटर्स थे वो पैसा निकाल लेते थे, अपना पूरा पैसा निकाल लेते थे। और जैसा उन्होंने उसका स्टेक निकाल दिया है, और वहां से शेयर बाजार पैसा गिरना चालू हो जाता था। उसको पहले तो ये लोग पंप करते थे, उसकी प्राइस बढ़ा देते थे। जो प्राइस मतलब वो कैसा है, ये प्राइस कैसे बढ़ती है किसी भी शेयर की, ये जैसा सब्जी मंडी की तरह काम करता है। शेयर बाजार भी एक सब्जी मंडी की तरह है। जैसे मंडी में आज टमाटर आया, ज्यादा आया, तो उसका भाव कम रहता है। भाव कम रहता है क्योंकि खरीदार है वो कम रहते हैं और माल ज्यादा रहता है। टमाटर ज्यादा है, खरीदार कम है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका भाव नहीं बढ़ेगा उतना। और खरीदार ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, और बाजार में टमाटर कम है। एग्जाम्पल, भाजी टमाटर का उदाहरण दे रहा हूं। तो टमाटर कम है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जो ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। जिस जिस भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है और वो प्रोडक्ट थोड़ा ही अवेलेबल होता है, तो उसका डिमांड बढ़ता है। तो उसका ये लोग जो है ना, ये ऐसे ही कुछ उस शेयर का डिमांड बढ़ाते थे, जबकि उस शेयर में उतना कुछ खास दम नहीं रहता था। लेकिन ये लोग शेयर का डिमांड बढ़ा देते थे। ऐसा डिमांड बढ़ा देते थे कि हर एक को लगता था, हर एक न्यूज चलती थी, इसमें पेपर में आता था कि ये शेयर इतना बढ़ रहा है, रोज का अपर सर्किट मार रहा है, रोज का अपर सर्किट मार रहा है। तो लोगों को लगता था कि बाबा हमने इतना लगाते तो इतना होता, इतना लगाते तो, वो भी कैलकुलेशन करते थे फिर। तो लेकिन उसके बाद में क्या होता था, वो फिर लालच मन में जग जाती थी। फिर कोई 6,000 में भी बाय करता था, कोई 5,000 में भी बाय करता था उसको। लेकिन जो 5,000 में बाय करता है वो भी फंस गया उसमें। वो कहता कैसे? जैसे कि सपोज एग्जाम्पल हो गया, कोई 200 रुपए का शेयर था, वो 5,000 में बाय कर लिया। क्योंकि वो तब तक तो हम बाय ही नहीं करते जब तक वो ऊपर नहीं जाता है। क्योंकि देखो, इंसान का एक नेचर है, मतलब एक शेयर बाजार का भी एक ऐसा वो बना के, हवा बना के रखते हैं कि अगर स्टॉक नीचे आ जाए, अगर स्टॉक नीचे आ जाए, तो उस टाइम पे आप ले ही नहीं पाओगे स्टॉक को। उस टाइम पे ऐसी निगेटिविटी फैलेगी कि हम उस स्टॉक को बाय ही नहीं कर सकते। जैसे कि अभी कोरोना में हुआ था, हम बाय कर सकते थे, ऐसा लग रहा था कि बाबा शेयर मार्केट यहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई साहब, ये शेयर मार्केट का नेचर है, वो पहले रिटेल इन्वेस्टर को बाहर करता है, उसके बाद में ही ऊपर जाता है। आप कभी भी देखो, कभी भी जब मार्केट जैसे गिरा ना, तो खबरें बहुत खराब चलती है। उस टाइम पे आप नहीं बाय कर सकते, आप क्या, कोई नहीं बाय कर सकता है। और अचानक फिर वो ऊपर चले जाता है, हमको लगता ही नहीं ऐसा कुछ होगा। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये लोग जो है ना, ऐसे ही स्टॉक को मोनिपुलेशन करते थे। जैसे कि कोई 5,000 का स्टॉक बाय कर लिया,
कोई 5,000 का अगर स्टॉक बाय कर लिया तो वो 5 का फिर 5.5 में बेच के निकल जाता था। उसको लगता था बाबा यहाँ से नीचे आएगा, हमारा पैसा तो बन गया, 5.5 5 का 5,000 से बाय कर लिया, 500 रुपए का पर शेयर पे प्रॉफिट मिल गया, वो निकल जाता था। लेकिन वहां से स्टॉक जो है 6,000 का जाता था, तो इनके मन में और लालच आती थी, अरे यार 6,000 का गया, काश मैं यहाँ से निकल जाता, पहले ही निकल गया स्टॉक से बाहर, यहाँ से निकल जाता। चलो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है, हम क्या करते, अभी इन्वेस्ट करते इसके अंदर, 6,000 में भी वापस वो बाइंग कर लेते थे, फिर 6 से 7 हो जाते थे, उनका नसीब अच्छा कि 7 हो गया स्टॉक, तो फिर 7 में भी वो निकल जाते थे बाहर बेच के कुछ लोग, बाकी कुछ तो 7 में बाय करके बैठे रहते थे। तो कुछ लोग उसमें जो स्टॉक में मतलब ट्रेडिंग करते थे। लेकिन वो जब 8,000 पे उनकी बाइंग आती थी, तब जब ऑपरेटर स्टेक निकाल दिया तार से स्टॉक गिर गया। अब स्टॉक गिरने के बाद क्या होता था, ये फिर निकल नहीं पाते थे उसमें से। अब ये क्यों नहीं निकल पाते थे, देखो कभी तो सर्किट लगता है तो हम शेयर ही नहीं बेच पाते अपने, लेकिन कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि आज मार्केट अगर जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे गिर गई, तो शेयर भी 100 पॉइंट नीचे गिरता है, जो बड़ा शेयर है वो भी 100 पॉइंट नीचे गिर गया, 50 पॉइंट नीचे गिर गया, तो इनको लगता है बाबा आज गिर गया, ये कल तो उठेगा, आज गिरा कल तो उठेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो शेयर रोज का रोज गिरते ही रहता है, रोज वो लोअर सर्किट मारते रहता है, रोज गिरते रहता है, और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बाहर नहीं निकलता उसमें से। इसी वजह से इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है, निकल नहीं पाता है बाहर। और ऐसे कई स्कैम चले शेयर बाजार में, ऐसे कई स्कैम चले, और वो खबरें फिर पेपर में आती थी, न्यूज में आती थी, और लोग फिर तरह तरह के चर्चा करने लगते हैं, अरे बाबा देखो शेयर बाजार तो एक जुआ है, सट्टा है, यहाँ लोगों के पैसे डूबे हैं। आप कई कितनी बार टीवी पे भी देखे होंगे, इतने 1,000 करोड़, इतने लाख करोड़ डूब गए, इतना ये हो गया। वो सब निगेटिविटी फैल गई पूरे भारत में, शेयर बाजार को लेके पूरे भारत में निगेटिविटी फैल गई। देखो अवेयरनेस तो थी नहीं उतनी, क्योंकि लोगों को भी उतना नॉलेज नहीं था कि बैलेंस शीट कैसी पड़ी जाती है, पी क्या होता है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या होती है, रेवेन्यू कैसा है, नेट प्रॉफिट क्या है, आरओई किसको बोलते हैं, मतलब ये सब अवेयरनेस तो थी नहीं, बैलेंस शीट तो पढ़ते नहीं थे, किसी ने कुछ बोला और इन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सब ऐसा कुछ करने से ये सब पूरा लॉस करके बैठे थे बहुत से लोग। और ये जो लॉस करके बैठे थे, फिर ये सब पेपर में आता था, न्यूज में आता था, पूरी निगेटिविटी फैल गई स्टॉक मार्केट के मतलब इसमें। तो इसके लिए हमारे देश में इसीलिए जो जूने लोग हैं वो स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार बोलते हैं, ये जुआ है, ये वो उनकी नजर में वही है, ये जुआ है। लेकिन स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, स्टॉक मार्केट वो है। अगर इसको आज भी देखो, आज भी इसमें मोनिपुलेशन होता है, आज भी बहुत से स्टॉक ऐसे है, मैं अभी अभी आपको 50 से 60 स्टॉक के नाम बता दूंगा जो पंप एंड डंप होते हैं, हो गए हैं, पंप एंड डंप हो गए हैं। लेकिन छोड़ो, अभी क्या बोले उनका। देखो ये अभी भी स्कैम चल रहा है, लेकिन अभी ये सामने नहीं आ रहे हैं उतने, स्कैम तो चल रहा है। देखो पंप एंड डंप तो करते हैं, जैसे कि छोटा कोई शेयर हो गया, जैसे स्मॉल कैप कंपनी में ये सब अभी भी जारी है, पंप एंड ना उसमें प्रमोटर की होल्डिंग रहती है सही से, ना नेट प्रॉफिट रहता है, ना उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा रहता है, उसका आरओई भी अच्छा नहीं रहता है। लेकिन शेयर की वैल्यू बढ़ती बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और जहां पे रिटेल इन्वेस्टर बाय कर लेता है वहां पे उसका लॉस हो जाता है, पूरा स्टॉक डंप हो जाता है। और वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करता है जब स्टॉक टॉप पे जाता है, जैसे टॉप पे जाता है और बॉटम पे बेचता है, तो ये होता है। देखो स्टॉक मार्केट ना सट्टा बाजार है, इसको अगर हम बहुत ध्यान से अगर खेलेंगे, सोच समझ के सीख के खेलेंगे। आज तो अभी तो ऐसे भी लोग हैं कि तीसरे वीडियो में जैसा कि कोई एक बुक पढ़ लिया या 2-3 वीडियो देख लिया तो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। बाबा ऑप्शन ट्रेडिंग इतना आसान होता तो हर कोई पैसे जीत जाता इसके अंदर, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इतना नॉलेज चाहिए कि अभी बाबा उसकी कोई हिसाब ही नहीं, उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो हर कोई रातों रात इसमें अमीर बनना चाहता है, लेकिन इसमें रातों रात अमीर नहीं बनता है, लेकिन यह है कि इसमें अमीर बन जाते हैं लोग। देखो हम अगर अगर लार्ज कैप कंपनी में जो जो टॉप 50 कंपनी है भारत की, उसमें अगर हम 24 ट्रेड ले, केवल 24 ट्रेड, 5 लाख लगा के अगर हम 24 ट्रेड लेंगे ना, तो 50 लाख बन जाता है। वो कैसे बनेगा 50 लाख 24 ट्रेड के अंदर ही, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये टॉपिक इसी पे था कि हमारे देश में शेयर बाजार को सट्टा बाजार क्यों कहते हैं लोग। देखो एक गलत धारणा जो है लोगों के अंदर, उसका कहीं ना कहीं उसका हल होना चाहिए। अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इंटरनेट है, अभी वो लोग बैलेंस शीट देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो टिप टिप या ऐसे उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं उन लोग से वही बोलना चाहूंगा, देखो टिप के चक्कर में मत पड़ो। टिप वो होती है जो बिना ब्रेक की गाड़ी होती है, बिना ब्रेक की गाड़ी कहीं भी ठुक जाती है, अगर क्योंकि उसमें ब्रेक नहीं रहेगा तो ठुकेगी ना। वैसे ही आप एक समझ के इन्वेस्ट करो, और जहां तक हो सके सीख के ही काम करो। सीख के ही काम करोगे तो स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं होगा। मैं ये अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा आपको कि मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढना है, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कैसे देखने हैं, 24 ट्रेड में
5 लाख लगा के 50 लाख रुपए कैसे बनेगा, ये भी वो भी बैलेंस शीट के साथ। ऐसे ही हवे में बात नहीं करूंगा कि बाबा ऐसे ऐसे होता है, आपको बैलेंस शीट दिखा दूंगा वहां पे बना के, पूरी 24 ट्रेड की पूरी बैलेंस शीट दिखा दूंगा, और वहां पे आप कंफर्म करेंगे कि आप किसी भी एक्सपर्ट से दिखा के आप कंफर्म कर लेना कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखो होगा, उसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। देखो हमको कंपाउंडिंग का वहां पे वो करना पड़ेगा, मतलब वो ऐसा नहीं कि 5 लाख लगा के हम रुके रहे, उसमें इन्वेस्ट नहीं करने का, उसमें केवल हमको ट्रेडिंग करने का है, जो कि लार्ज कैप कंपनी है। देखो इन्वेस्टमेंट करना जो रहता है वो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें केवल ट्रेडिंग भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन ट्रेडिंग भी सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे ही नहीं। पहले सीखो सीखो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे टॉपिक पे और बात करूंगा, जैसे कि उसमें मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, इसमें ट्रेडिंग किस तरीके से करा जाता है, ऐसे ही सब हो जाएगा। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और उस दोस्त को भी शेयर करो जिसने ऐसे ही लॉस किए हो। नमस्कार।